एक ऐसी विचारधारा जिसने दुनिया की राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। एक ऐसा नाम जिसे पूंजीपति डरते हैं और मजदूर सम्मान से याद करते हैं। वह नाम है कार्ल मार्क्स। और आज विश्लेषण में हम बात करेंगे उनके सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आसान भाषा और रोजमर्रा के उदाहरणों के साथ। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के ट्रायर नामक नगर में हुआ। उन्होंने कानून और दर्शन की पढ़ाई की, लेकिन उनकी असली रुचि थी समाज की असमानताओं को समझने में। वह अक्सर सवाल करते थे, क्यों कुछ लोग हमेशा अमीर होते हैं और कुछ पीढ़ियों तक गरीब। इन्हीं सवालों से निकली उनकी मशहूर किताब दास कैपिटल। और 1848 में फ्रेडरिक एंगेल्स के साथ मिलकर उन्होंने लिखा कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। तो अब आइए समझते हैं उनका सबसे जटिल लेकिन जरूरी विचार, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। नाम सुनकर डरिए मत। द्वंद्व यानी टकराव, भौतिकवाद यानी मटेरियल चीजें, पैसा, संसाधन, उत्पादन के साधन। मार्क्स का मानना था कि इतिहास हमेशा टकराव से आगे बढ़ता है। जैसे वाद, यथास्थिति यानी जो सिस्टम चल रहा है। मान लीजिए एक समाज में एक वर्ग, पूंजीपति वर्ग, उत्पादन के साधनों का मालिक है। ये वाद है। प्रतिवाद, विरोधी विचार या शक्तियां जो उसे चुनौती देती हैं। दूसरा वर्ग, मजदूर वर्ग, श्रम प्रदान करता है। ये वर्ग पूंजीपतियों को चुनौती देता है। संवाद, दोनों के टकराव से एक नया सिस्टम बनता है। इन दोनों वर्गों के बीच संघर्ष होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक नया सामाजिक व्यवस्था, साम्यवाद बनता है, जहां उत्पादन के साधनों पर सबका समान अधिकार होता है, जिसे संवाद कहा है। उदाहरण से समझिए। वाद, जमींदारी व्यवस्था। प्रतिवाद, किसानों का विद्रोह। और संवाद, जमींदारी उन्मूलन और लोकतांत्रिक भूमि सुधार। मार्क्स के अनुसार समाज की संरचना आर्थिक आधार यानी बेस पर बनी होती है। मतलब उत्पादन कैसे होता है, किसके पास फैक्ट्रियां, जमीन और संसाधन हैं। यह आर्थिक आधार ही तय करता है कि समाज में नैतिकता, कानून, धर्म और शिक्षा कैसी होगी। जैसे अगर फैक्ट्री मालिक ही स्कूल चला रहे हैं तो वे ऐसी शिक्षा देंगे जिससे मजदूर सवाल न करे। यही वजह है कि मार्क्स ने कहा, धर्म जनता की अफीम है, क्योंकि वह उन्हें दुख सहने की आदत सिखाता है, बदलाव की नहीं। आप अपने ही परिवार में देखिए, अगर बाप चाहता है कि बेटा खेती करे, लेकिन बेटा कहता है कि वह शहर जाकर नौकरी करेगा, यह हुआ वाद और प्रतिवाद। कुछ वक्त के बाद या तो समझौता होगा या टकराव, और अंत में कोई सिंथेसिस। या तो बेटा खेती के लिए मशीनें लाएगा या पूरा परिवार शहर चला जाएगा। यानी विकास केवल तब होता है जब टकराव होता है, और यही मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। सोवियत यूनियन से लेकर चीन, क्यूबा से लेकर भारत की नक्सलवादी सोच तक, मार्क्सवाद ने कई रूपों में दुनिया भर की राजनीति को प्रभावित किया। भारत में ईएमएस, नंबूदरीपाद, चारू मजूमदार जैसे आंदोलनों में मार्क्सवादी प्रभाव दिखाई देता है। मार्क्स ने केवल आर्थिक सिद्धांत नहीं दिए, उन्होंने यह सवाल उठाया, क्या दुनिया को वैसे ही रहने देना चाहिए जैसी वह है, या हमें मिलकर उसे बदलना चाहिए? सोच लीजिए। मैं नूजल चौहान, मिलते हैं अगले विश्लेषण में, जहां हम बात करेंगे इतिहास और विचारों के उन पहलुओं की जिन्हें अक्सर नजरअंदाज